परमराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, आज संसार के बारे में तथा हमें सुख दुख कौन देता है, यह संसार कहाँ से पैदा हुआ और अंत में कहाँ लीन हो जाएगा, हमें सुख और दुख देने वाला कौन है, सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, हमें परमानंद का अनुभव कौन कराता है, हमेशा दुख कौन भोगता है, सतोगुणी कार्य कौन कौन से हैं, तमोगुणी कार्य कौन कौन से हैं तथा रजोगुणी कार्य कौन कौन से हैं। इस जगत में कौन अविनाशी और अमर है, ये बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आज आप इस वीडियो में सुनेंगे। कहते हैं जगत कहाँ से आया है और कहाँ जगत फिर जावेगा, यह संदेह पड़ी सब घट में दुख सुख को पहुँचावेगा। या का उत्तर सुनो श्रवंदे, जहाँ से जग यह आता है, जीव वृक्ष के तद्दत जैसे घट मृतिका में जाता है। माया के तो त्रिविध रंग है, त्रिगुण भोग पहुँचाता है। अमृत शुद्ध सतोगुण पीवे परमानंद दर्शाता है। तमोगुनी माया में फंसकर स्वयं दुखों को भोग रहा, सतोगुनी माया में बसकर सर्व सुखी ऐश्वर्य रहा। रजोगुनी माया मिश्रित में धर्माधर्म दो होता है, दुख सुख सो परिणाम उसी के त्रिगुण निंद में सब सोता है। जगत कहाँ से आया है और कहाँ जगत फिर जाएगा, यह संदेह पड़ी सब घट में दुख सुख को पहुँचाएगा। यह संसार कहाँ से पैदा हुआ है और अंत में कहाँ लीन होगा, यह संदेह उन सभी मनुष्यों को दिल में गूंजता है जो इस पर सोचते हैं। और ये भी प्रश्न उठता है कि हमें सुख और दुख देने वाला कौन है। इसलिए इसे कान खोल करके इन प्रश्नों का उत्तर सुनिए। संसार जहाँ से निर्मित होता है वह रज सत और तमोमय जड़ प्रकृति है। जैसे बीज से वृक्ष उगते हैं और बीज वृक्ष से बीज बनते हैं, यह अनादि प्रवाह है। वैसे वासना से देह बनती है और देह से वासना बनती है, ये भी अनादि प्रवाह है। जैसे घड़े टूटकर मिट्टी में विलीन हो जाते हैं, वैसे इस त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति से असंख्य कार्य पदार्थ बनकर पुनः उसी में विलीन हो जाते हैं। माया के तीन प्रकार के भाव हैं, वह हैं रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ये प्राणियों के सुख दुख भोग में कारण बनते हैं। जो मनुष्य शुद्ध सतोगुण का आश्रय लेकर रहता है, जैसे दया क्षमा शील संतोष समता शांति इत्यादि सद्गुण जो अमृतमय हैं, इनका रसपान करने वाला व्यक्ति हमेशा परमानंद का अनुभव करता है। और काम क्रोध लोभ हिंसा पर पीड़ा आदि तमोगुण को माया में फंसाने वाला स्वयं दुख भोगता है। जो सतोगुणी माया में निवास करता है, जैसे दया क्षमा परसेवा आदि, वह सभी ऐश्वर्य से संपन्न होकर सुखी रहता है। रजोगुणी माया में रहने वाले से पुण्य और पाप दोनों होते हैं। इसका फल है कि दुख सुख दोनों का भोग मिलते रहना। सारे देहधारी जीव इन तीनों गुणों की निंद में सोते। मिट्टी पानी आग और हवा, ये चार तत्व है। इनका समुच्चय ये जड़ प्रकृति कहलाता है। चारों तत्वों में उनके अपने स्वतः सिद्ध गुण धर्म स्वभाव क्रिया और अंतरा स्तंभ है, जिनसे नाना जड़ात्मक कार्य पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं। जड़ प्रकृति कारण है और उनसे बनने वाले पदार्थ कार्य है। यह कारण कार्य का प्रवाह अनादि अनंत चलता है। निर्माण रजगुण का धर्म है, पुष्टि सतगुण का धर्म है और क्षय तमोगुण का धर्म है। यह जड़ात्मक सृष्टि की बात है। दूसरी जड़ चेतनात्मक सृष्टि है, जैसे प्राणियों की देह। यह जीव के क्रम वासना बस बार बार जन्म लेती मरती है। जैसे बीज से वृक्ष बनते हैं तथा वृक्ष से बीज बनते हैं, यह अनादि प्रवाह है। वैसे वासना से देह बनती है
और देह से वासना बनने का अनादि प्रवाह है। मानसिक जगत में क्रियाशीलता शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्ति रजोगुनी कार्य है। समताशील शांति इत्यादि में प्रवृत्ति सतोगुनी कार्य है और काम क्रोध लोभ इत्यादि प्रवृत्ति तमोगुनी कार्य है। इस प्रकार जीव अपने स्वरूप के अज्ञान से तीनों गुणों की माया में पड़े सोते हैं। त्रिगुण अनादि क्रिया तीनों में कर्ता स्वयं जगत के हैं, परमेश्वर का नाम नहीं है, उत्पत्ति प्रलय शक्ति से है। जीव स्वयं अमर अविनाशी भरमा करत इस माया में, त्रिगुण विशिष्ट जीव अविनाशी पराक्रम फल काया में। तीन प्रकार के जीव जगत में दिखलाई सबको देते, त्रिविध गुणों के तीन कर्म है, तीन ताप सबको देते। पंच विषय में स्वयं फंसे है, पंच विषय के लोभी है, यही विषय अब दुख पहुंचाता, विषय के गुण से शोभी है। ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण के युक्त जड़ प्रकृति से स्वतः कारण कार्य प्रवाह चलता रहता है। इसमें किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। जगत सृष्टि प्रवाह रूप अनादि है। इसमें जो निर्माण और विनाश की लीला चलती है वह तो स्वतः सिद्ध क्रियाशील जड़ प्रकृति की शक्ति है। असंख्य चेतन जीव स्वतः अविनाशी और अमर है, वह अपने स्वरूप के अज्ञानवश इस जड़ प्रकृति की माया में अनादिकाल से भटक रहे हैं। तीनों गुणों की विशेषता से बंधकर ये अविनाशी जीव अपने कर्मों के माया जाल में उलझे हुए देह धरते और छोड़ते आ रहे हैं। संसार में रजोगुनी सतोगुनी और तमोगुनी तीन प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं, जो सबको प्रत्यक्ष है। तीनों गुणों के तीन प्रकार के कर्म हैं। ये अपने कर्म ही सब जीवों की दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों में जलाते हैं। सब जीव स्वयं पांच विषयों में फंसे हैं, क्योंकि वह पांचों विषयों में लुब्ध है। वही सुख रूप माने गए पांचों विषयों जीवों को दुख देते हैं। विषयों के यही परिणाम है। जड़ प्रकृति किसी का निर्मित नहीं है, वह स्वतः अनादि है। इसमें अनादि स्वतः निहित गुण धर्म क्रियादि है। इनसे जगत का कारण कार्य प्रवाह अनादि है। बादल वर्षा वृक्ष वनस्पति का उगना, नदी झरने का बहना, समुद्र का तरंगायित रहना, 6 ऋतुओं का प्रवाहित रहना, सूखा बाढ़ भूकंप का आना, असंख्य तारे चांद सूरज का चमकना, इन सब के पीछे किसी ईश्वर की कल्पना करना ये बालकपन है, लड़कपन है। यह सारा जड़ प्रवाह अपने गुण धर्मों से अनादिकाल से चल रहा है और चलता रहेगा। इससे पृथक इससे अलग असंख्य चेतन जीव अपने स्वरूप को न समझकर पांचों विषयों रूप रस शब्द स्पर्श गंध के मोह में नाना देह धरते छोड़ते हुए इस संसार दुख वन में भटक रहे हैं। इन्हें भी कोई ईश्वर या ईश्वर की माया नहीं भटका रहा, अपितु इनका विषय मोह भटका रहा है। अब आप शेष अगले भाग में सुनेंगे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।